सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरीके से कुछ एजुकेशन कंसल्टेंट्स यूक्रेन और फिलीपींस में एडमिशन के टाइम पे कुछ फैक्ट्स आपसे छुपा लेते हैं, जिसके कारण आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती और उसके परिणाम हमारे फेवर में नहीं रहते। इससे पहले मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस में जो कोर्स ड्यूरेशन है वो पहले आपको बीएस पढ़ना है, उसके बाद आपको एमडी पढ़ना है। बीएस की कोर्स ड्यूरेशन किसी यूनिवर्सिटी में 1 ईयर भी है, किसी में 1.5, तो किसी में 2 ईयर्स भी है। उसके बाद आपको एमडी 4 ईयर्स की करनी होती है। लेकिन जो बीएस में जब आपका एडमिशन होता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एमडी की स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए आपको जो एनमेट एग्ज़ाम होगा, उनका जो नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट है, उसमें आपको अच्छा परसेंटाइल से स्कोर करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 40 परसेंटाइल मिनिमम स्कोरिंग है। जैसे कि यदि मैं फॉर एन एग्जांपल बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प जो है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि मनीला में है। वहाँ पर बीएस में ऑलमोस्ट 700 to 800 एडमिशन्स होते हैं। सिर्फ इसी में नहीं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में उनके पास लगभग 300, 400 या 500 तक की स्टूडेंट्स की एडमिशन की जाती है बीएस प्रोग्राम में। वेरएज़ इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास एमडी में सीट्स होती हैं, किसी में 100, किसी में 150, तो किसी में 200। यानी कि जो 500 या 800 स्टूडेंट्स के एडमिशन्स हुए हैं उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने टॉप किया है एनमेट में, उन्हीं स्टूडेंट्स के एडमिशन हो पाएगा। बाकी स्टूडेंट्स को वो यूनिवर्सिटी छोड़कर बाकी दूर दराज की जगहों पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या छोटे टाउन्स में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जिन यूनिवर्सिटीज़ में एमडी में सीटें वैकेंट हैं या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में एमडी में एडमिशन के लिए परसेंटाइल की कम रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 25 परसेंटाइल पे भी लेती हैं, कुछ 20 परसेंटाइल पे भी एमडी में एडमिशन आपको दे देती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे यदि आपका 10 और 15 परसेंटाइल आया है, बीएस का ड्यूरेशन आपका खत्म हो चुका है और आपको एमडी में एडमिशन लेना है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपसे एक गारंटी नोट साइन कराती हैं कि आप नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो एमडी का ड्यूरेशन है उसमें आप डिज़ायर्ड स्कोर जो कि 20% या 25 परसेंटाइल जो है एनमेट का, वो आप स्कोर कर लेंगे। यदि आप वो स्कोर करते हैं तभी यूनिवर्सिटी आपको आपके एमडी कंप्लीट होने के बाद आपको डिग्री अवार्ड करती है, नहीं तब तक आपकी डिग्री होल्ड रहती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले के टाइम आपका बजट कुछ होता है, लेकिन जब कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं तो आपका बजट पूरा चेंज हो जाता है। और ये एनमेट के एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत से कंसल्टेंट ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं। मैं नहीं कहता सभी कंसल्टेंट नहीं बताते, लेकिन बहुत से कंसल्टेंट हैं जो ये फैक्ट आपसे हिडन रखते हैं। इसलिए यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बीएस की ड्यूरेशन में ही आपको एनमेट क्लियर करना है, उसी के बाद आप एमडी में आगे जा पाएंगे। इसके बारे में जैसे आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं FAQs फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू मेडिकल स्टडीज़ इन द फिलीपींस। तो इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी आएगी जिसमें बहुत सारे FAQs आपको आंसर किए गए हैं, जिसमें सारा बताया गया है कि वहाँ पे एडमिशन लेने के टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि वो चेड से अप्रूव होनी चाहिए, कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अप्रूव होनी चाहिए। किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी है, कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस आपको कंसल्टेंट्स को नहीं देनी है, ये उस एडवाइजरी में बहुत क्लियर मेंशन किया गया है इंडियन एम्बेसी मनीला की तरफ से। इसके बाद अब हम आते हैं यूक्रेन में। सेम फिलीपींस के जैसे यूक्रेन में भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये आप 6 साल की जो एमडी की डिग्री है उसमें 2 बार एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का नाम है क्रॉक 1 और क्रॉक 2। जब स्टूडेंट 3rd ईयर पास कर लेता है तो 4th ईयर में जब स्टूडेंट होता है तो जो 3 साल में उसने पढ़ा है उसी का एग्ज़ाम 4th ईयर में क्रॉक 1 होता है। क्रॉक 1 200 मार्क्स का होता है। पासिंग मार्क्स आपको 121, 60.5% आपको मार्क्स चाहिए। यदि स्टूडेंट वही है पहला अटैम्प्ट फेल कर जाता है, इसके बाद स्टूडेंट को 2 अटैम्प्ट और मिलते हैं। यदि यह इन अटैम्प्ट्स में भी फेल हो जाता है तो उसके बाद उस स्टूडेंट को उस इंस्टीट्यूशन से, उस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है और फिर आपको एडमिशन के लिए कहीं और भटकना पड़ता है। सेम वे में यदि आप क्रॉक 1 पास कर लेते हैं, फिर 6th ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको क्रॉक 2 का एग्ज़ाम देना होता है। क्रॉक 2 में यदि आप फेल हो गए तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री अवार्ड नहीं की जाती और फिर आपको 1 साल तक के लिए वेट करना पड़ता है दोबारा से क्रॉक 2 में के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो यदि आप यूक्रेन भी जा रहे हैं तो आपको क्रॉक 1 और क्रॉक 2 दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना है। इनफैक्ट ये एग्ज़ाम्स आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड ही हैं, जो आपने मेडिकल की स्टडीज़ में पढ़ा है। कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक रिवीजन है, मैं नहीं कहता कि यूक्रेन का ड्रॉबैक है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि इन केस यदि आप वहाँ जाने के बाद नहीं पढ़ पाते हैं तो और ये एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि आप वहाँ से एक्सपेल किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ये आपके लिए अच्छा ही है कि आप अच्छे स्कोर से यदि क्रॉक का एग्ज़ाम पास कर दें तो इंडिया आने के बाद FMG का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। लेकिन सेम वे में जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से चाइना में और रशिया में एडमिशन्स में और फाइनेंशियली धोखाधड़ी होती है,
चाइना के जैसे ही सेम फिलीपींस और यूक्रेन में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भले हम फिलीपींस जाएँ, यूक्रेन जाएँ, हम हमारी किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ट्यूशन फीस या बाकी की फ़ीस हम कंसल्टेंट को नहीं देंगे, हमें डायरेक्ट ही पे करनी है। जो भी पैसा हम पे करेंगे उसको रिसिप्ट लेने पे जोड़ देना है। यदि आप इस चीज़ से सावधान रहेंगे तो हो सकता है आपका या आपके पेरेंट्स के द्वारा कमाया गया मेहनत का पैसा जो है वो बच सकता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए और लाइक कीजिए, और यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जेन्युइन लगे और अच्छी लगे तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पेरेंट्स किसी भी तरीके की चीटिंग से बच सके। धन्यवाद।